हमें लग नहीं रहा कि वो बात आगे करेंगे। देखिए, जिन्हें बात करना रहेगा, संजय सर अंदर थे, वो बुलवा कर बात करवा सकते, पर सर क्यों नहीं बात कर? आप सोचिए कि किस तरह ये हम लोग को बलगाने की बात करें। भाई, इनका कहना है कि कैबिनेट में बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग मिले। अब क्या का इंतजार करें? आचार संहिता लगने का? आचार संहिता लगने, इसीलिए ये तानाशाही सरकार पे भरोसा नहीं है। ये एक बिहार की बेटी बोल रही है, जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो देते बिल्कुल गलत है। जंगल राज से भी खराब राज आ गया हमारा। क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? बात नहीं सुनते तो आप लोग वोट नहीं करेंगे? सत्ता परिवर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बिहार की बेटियां कहीं नहीं सुन। किस लिए ऐसी सरकार हमें चाहिए बताइए आप? किस दिन के लिए सरकार चाहिए कि हम रोड पे आए तो हमें ये मारे, हम अपनी हक की लड़ाई नहीं करें? नहीं चाहिए ऐसी सरकार, बोल दे रहे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी की सरकार बनती है तो बात सुना जाएगा? हमें किसी से सहानुभूति नहीं है। ये सब बस सत्ता का खेल है कि आज विपक्षी हम लोग के सपोर्ट में, पर ये सपोर्ट में नहीं है। भाई, विपक्षी सपोर्ट में आ रहे तो हमें उनकी सपोर्ट नहीं, आपकी सपोर्ट चाहिए ना। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए ना, आप ना सपोर्ट करिएगा। किस बात का सपोर्ट आप करें? किसी तरह का नहीं। इसलिए ये सरकार पे भरोसा नहीं, तानाशाही सरकार है। डिप्टी सीएम की तो बातों पर भरोसा नहीं है, आपको आश्वासन देकर सिर्फ भरोसा देते हैं कि सोमवार के बाद बातचीत करेंगे। इस सरकार पे हम लोग को भरोसा नहीं है। आज अगर मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग तब तक नहीं जाएंगे, यही रहे। मारे पीटे जो करना है करे, लेकिन हम नहीं जाएंगे, इनसे अपना हक लेके जाएंगे। गड्ढा है तो भाजपा कार्यालय घेरने पहुँच गए। जी, हम लोग स्पेशल सर्वे में ना, हम सारे के सारे सर्वेक्षण कर्मी हैं, जिसमें स्पेशल सर्वे मतलब विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, विशेष सर्वेक्षण कानून को हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं और विशेष सर्वेक्षण लिपिक हैं। हम लोग का काम स्पेशली सर्वे का दिया गया था कि मतलब जमीन के विवाद की वजह से यहाँ पे बहुत सारा विवाद हो रहा है। उसकी वजह से सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था, जो नीतीश जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था। उस काम को हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग की कुछ मांग थी। हम लोग को इतना दिक्कत होता है मतलब अधिकारी आते हैं, हम लोग कितना भी काम करें, दिन रात मेहनत करें, लेकिन वो लोग बोल के चले आते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे तो सबको बर्खास्त कर दिया गया। ये देखिए, आप तस्वीरें दिख रहे हैं जहां पर गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह के आते ही प्रोटेस्ट जो है लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिलने लगा। अचानक से सब जो है वो हो हल्ला करने लगे हैं। हम फिर से इससे पूछना चाहेंगे, आप पिछली बार प्रोटेस्ट में बैठे थे तो आप लोग बर्खास्त कर दिया गया, इस बार लाठीचार्ज कर दी गई, तो आज तो जेपी नड्डा है, पुलिस भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में हैं तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि हम लोग अपनी मांग को, अपनी बात को रख सकते हैं। तो एकदम तानाशाही पे सरकार उतर आई है, तानाशाही चल रही है। जी बिल्कुल तानाशाही चल रही है, इसको तानाशाही ना कहते हैं। ये लोग नियमावली का रट लगाए हुए हैं। ये कौन सी नियमावली है कि हमको सूचना भी नहीं दिया गया, उसके बाद 8,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है? कौन सी नियमावली की आप बात करते हैं? ये है नियमावली। प्रोटेस्ट करने पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया आप लोगों पर? हाँ, प्रोटेस्ट हम लोग खाली शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। आर्टिकल 19 हमको ये अनुमति देता है कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे विभाग ने क्या किया? अगर आपका बात नहीं सुना गया, इतने सारे लोग जरूर आए हैं पर बात नहीं सुना गया। इधर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, वो नजर आ रहे हैं और कहा गया कि लोगों की डेलीगेशन जो है वो भी मिलने को गई, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ नजर आ रही है। विजय सिन्हा उनकी बात सुन रहे हैं और क्या बोले हम आपको छोड़ के किसी का नहीं होगा। जाकर मंत्री जी से बात हुई है, मैं 60 साल के लिए करवा देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इन लोगों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद जो है वो चली गई और उसके बाद संविदा कर्मी देखिए
भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। संविदा कर्मी जो है अपना पोस्टर बैनर लेकर के खड़े हैं और अभी भी चिल्ला रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इनसे बातचीत करी है और कहा है कि इनकी बातें सुनी जाएगी, इनकी बात पूरी की जाएगी, इनका डेलीगेशन भी मिलेगा, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और देखिए कि किस तरीके से भारत माता का झंडा लेकर के यहाँ पर है और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आए हैं और जम करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बात को लेकर के। और अभी भी जो है विजय सिन्हा क्या बोल कर सिर्फ आश्वासन दिया मैम, वो फ्राइडे को भी आश्वासन मिला था, बोले कि 2 घंटों में, उसके बाद हम लोग का आश्वासन पूरा नहीं हुआ, फिर आज हम लोग को रोड पे आना ही पड़ा। मैम क्या करें, सिर्फ आश्वासन देकर के चले गए। हाँ मैम, हमेशा यही कर रहे हैं, आश्वासन हमेशा दे रहे, आश्वासन नहीं चाहिए मैम, हम लोग को लिखित में चाहिए, तभी हम लोग जाएंगे, जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं चाहिए। लाठीचार्ज हो गया यहाँ पे, क्या करें मैम, लाठीचार्ज हो चाहे जो भी हो, हम लोग को तो आना ही पड़ेगा ना। हम लोग को तो पेट पे लात मार दिया गया, 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया मैम, बिना किसी रीजन के। देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मिलकर के गए, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर देखिए किस तरीके से हंगामा हो रहा है, कोई भी हटने को तैयार नहीं है और पुलिस बल की भी तैनाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे, उसके अलावा डिप्टी सीएम के साथ नजर आए, नीरज बबलू नजर आए, लेकिन कोई भी यहाँ से हटने को तैयारी नहीं। अपनी जो बातें हैं वो रख करके जाएंगे। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से इनके बीच में हल्की जो है धक्का मुक्की भी हो रही है, साइड हटने की बातें कर रहे हैं, साइड हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो पुरुष जो पहुंचे हुए अपनी मांग को लेकर के वो हटने को तैयार नहीं है।